हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो पिछले पार्ट में जैसे हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या था, तो पहले तो इसमें ये आइडिया क्या था, तो समझिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दो चीज़ें करनी थी। पहले तो ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट भी नहीं करना था, और दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलोनियल लॉज को तोड़ना था। जैसे कि जो लॉज बने थे उनको ब्रेक करना था, उनके खिलाफ काम करना था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सबसे पहली स्टेज थी सॉल्ट सत्याग्रह। मतलब सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला स्टेज था। इसके बाद जब ये मूवमेंट हुआ स्टार्ट, उसके बाद लोगों ने भी सॉल्ट सत्याग्रह करना शुरू किया। मतलब सॉल्ट को बॉईल करने लगे, सी वाटर को बॉईल करने लगे, जिससे सॉल्ट ऑब्टेन हुई। उसके बाद कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्प्रेड हुआ, तो याद रखिए ट्राइबल्स ऑल्सो स्टार्टेड टू एंटर रिजर्व फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग फायरवुड एंड फ्रूट्स। तो इससे सिंपल याद रखिए कि जो आदिवासी लोग थे उन्होंने भी क्या शुरू किया, रिजर्व फॉरेस्ट में जाना शुरू किया। और याद रखिए रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते थे जो रिजर्व किए जाते थे और जिनमें नॉर्मल लोग, ऑर्डिनरी लोग अपने नीड्स के लिए चीज़ें नहीं ले सकते थे और एंटर भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद देखिए तो और घुसकर वो लोग क्या करने लगे, तो फायरवुड और फ्रूट्स को कलेक्ट करने लगे। फायरवुड मतलब जो लकड़ियाँ हम आग जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सूखी लकड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। एंड फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स की भी ज़रूरत होती थी कंजप्शन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, तो डाउनफॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर आपको पूछा गया तो उसमें दो चीज़ें लिखी जाएगी। पहली चीज़ सॉल्ट मार्च के बारे में, जिसे हम सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, कि 12 मार्च को 1930 को सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुई थी, जो पहली स्टेज थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि उसके बाद ट्राइबल्स ने भी रिजर्व फॉरेस्ट में जाना शुरू किया एंड ऑल, समझे। उसके बाद आपको बताना है कि इसका डाउनफॉल कैसे हुआ। मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका डाउनफॉल कैसे हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म कैसे हुआ। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला, ये बात याद रखिए। तो सक्सेस मिला, बट वो सक्सेस ज़्यादा देर तक नहीं टिका। क्यों? क्योंकि अब्दुल जफ़र खान ये जो थे, ये गांधी जी के डिसाइपल थे, मतलब गांधी जी के चेले थे। चेले इन द सेंस आप गलत मीनिंग ना ले, क्योंकि ये वर्ड गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, बट ही वॉज सपोर्टर ऑफ गांधी जी। तो अब्दुल जफ़र खान को अप्रैल 1930 में अरेस्ट किया गया। उससे क्या हुआ, तो जो पेशावर के लोग थे वो गुस्से में आ गए और स्ट्रगल्स वगैरह करने लगे। पेशावर में, ये कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में। तो पेशावर के लोग जो थे वो स्ट्रगल करने लगे और इन पे पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इससे लोगों की डेथ हुई। चलो ये भी ठीक है, बट उसके बाद एक महीने बाद, मतलब मई 1930 में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया। ये किसके द्वारा किया गया, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा ये स्टेप्स लिए गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इंडियन गवर्नमेंट तब क्या मतलब था, तो ब्रिटिश शासन की बात हो रही थी। तो महात्मा गांधी को भी मई 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। और इससे क्या हुआ, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अल्सो स्टार्टेड टू स्ट्रगल। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, याद रखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उनका ज़्यादा रोल तो नहीं था, बट नागपुर के जो वर्कर्स थे एंड ऑल, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और शोलापुर जो जगह है वहाँ पर इन वर्कर्स ने स्ट्राइक्स वगैरह, स्ट्रगल्स वगैरह शुरू किए ताकि महात्मा गांधी जी बाहर निकल सके। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड टू। तो जैसा एंड हम कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हुआ था, वैसा ही कुछ एंड इसका भी हुआ। क्यों? क्योंकि वायलेंस स्प्रेड हो गया था। और यही चीज़ हमें बहुत महंगी पड़ती है, कि मतलब पड़ी थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जो भी मूवमेंट शुरू होते थे उनका एक आइडियल क्या होता था, तो नॉन वायलेंस। बट जिस मूवमेंट में वायलेंस स्प्रेड हो गया उस मूवमेंट को वो कॉल ऑफ कर देते थे। तो इस मूवमेंट का भी वैसा ही हुआ। एक बार फिर से रिकैप करते तो, और याद रखिए सॉल्ट मार्च का पिछले पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में बताया और रोल ऑफ वुमेन भी बताया। तो सॉल्ट मार्च पहला स्टेज था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और उसके बाद क्या हुआ, तो ट्राइबल्स लोगों ने भी उसे फॉलो करना शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। कैसे, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट में घुसने लगे एंड ऑल। बट उसके बाद डाउनफॉल कैसे हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने उसके अगेंस्ट स्टेप लिए, लोगों के अगेंस्ट। कैसे, पहले तो अब्दुल जफ़र खान जो डिसाइपल थे किसके, तो महात्मा गांधी के, उनको पकड़ा।
उसके बाद महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया। उससे क्या हुआ तो वाइड स्प्रेड वायलेंस हो गया। और उससे क्या हुआ तो महात्मा गांधी वेंट इनटू गांधी आयरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931। तो आप सोचोगे अभी गांधी आयरविन पैक्ट क्या है, तो याद रखिए जब वायसरॉय आयरविन ने इंडिया के पास डिमांड रखी थी कि डोमिनियन स्टेटस उन्हें मिलेगा इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, तो वो इसी पैक्ट की बात कर रहे थे ताकि जो इंडियंस पे कंट्रोल है वो बना रह सके। बट क्या हुआ तो गांधी जी ने उस पर अग्री किया। कब तो 5 मार्च 1931। मतलब उन्होंने सोच विचार किया और सोचा कि यही अभी राइट रहेगा। तो गांधी आयरविन पैक्ट में हुआ क्या था तो अभी देखते हैं। इंडिया की डेस्टिनी को शेप करने के लिए गांधी जी दिसंबर 1931 में गए। कहाँ पे तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। कहाँ पे तो लंदन में। और याद रखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो इंडियंस द्वारा बॉयकॉट की गई थी। याद होगा आपको तो फुल इंडिपेंडेंस जो इंडिया ने डिमांड किया था और सेलिब्रेट किया था कब तो 26 जनवरी 1930 को। उस वक्त क्या हुआ था तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया गया था। और याद रखिए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया महात्मा गांधी द्वारा क्योंकि वो गांधी आयरविन पैक्ट को एक्सेप्ट कर चुके थे। तो गांधी जी अभी गए दिसंबर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, बट वहाँ पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ वर्क नहीं हुआ। कॉम्प्रोमाइज़ डिड नॉट वर्क। मतलब गांधी जी जो चाहते थे वो भी नहीं हुआ और जो अंग्रेज थे उनकी इच्छा पूरी होने लगी। वो क्या सोचते थे वो ज़रूरी नहीं है, बट इतना याद रखिए इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात नहीं एग्री हम कह सकते अप्रूव हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी तो चले गए, बट जब वापस आए इंडिया में, लंदन को गए थे राइट दिसंबर में, बट जब वापस आए तो जवाहरलाल नेहरू जी और अब्दुल जफ़र खान जी दोनों जेल में थे। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो दोनों लीडर्स थे दे वर क्लोज टू महात्मा गांधी एंड इनका क्या था तो इन्हें जेल में डाल दिया था। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड इट वॉज बैंड। तो कांग्रेस भी मतलब कांग्रेस जैसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी और इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज नो मोर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसी चीज़ को भी बंद करना पड़ा था और वो बंद ही हो चुका था। उसके बाद गांधी जी रिलॉन्च्ड इट बट इट लॉस्ट सपोर्ट एंड गॉट स्टॉप्ड इन 1934। तो गांधी जी ने क्या सोचा, मतलब गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, बट लोगों का उस पर से भरोसा उठ चुका था। ये बात याद रखें। ये ऐसा है कि भरोसे जैसी बात होती है। अगर आपका किसी चीज़ पे भरोसा हो, किसी इंसान पे भरोसा हो और अगर आपका भरोसा वो तोड़े तो आप उस पर डबल भरोसा नहीं कर पाते उस तरह जिस तरह पिछली बार किया था। तो वही हुआ, लोगों ने उस मूवमेंट को फिर से उतना सपोर्ट नहीं किया, उतना उनका उस पर भरोसा नहीं था जितना पहले था और फिर से वो 1934 में स्टॉप हो गया या फिर हम कह सकते ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म हो गया, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हो गया अपने आप। सो एक बार फिर से रिकैप करते तो क्या हुआ था। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ग्रेट डिप्रेशन के कारण पहले तो स्टार्ट किया गया था और सॉल्ट टैक्स इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो था, सॉल्ट मार्च जो थी वो उसकी फर्स्ट स्टेज थी। वो जब सक्सेस उसमें मिला उसके बाद ये मूवमेंट स्प्रेड होने लगा और उसके बाद क्या हुआ तो सिंपल चीज़ है, ट्राइबल्स वगैरह ने भी उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज किया। कैसे तो वो रिजर्व फॉरेस्ट में घुसने लगे। उसके बाद हमने क्या देखा तो हमने यही देखा कि ब्रिटिशर्स ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब्दुल जफ़र खान को पहले तो जेल में डाला, उसके बाद उनके टीचर गुरु जो भी हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाल दिया। उससे क्या हुआ तो वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ और 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसे देखकर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म किया और फिर वो गांधी आयरविन पैक्ट में चले गए। कब तो 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ तो उन्होंने सोचा कि अभी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना ज़रूरी है, तो वो लंदन चले गए। बट लंदन जाके उनके पीठ में छुरा खुपस दिया गया। ये एक कोर्ट की तरह ही समझिए, हाँ, ये जो अभी मैंने लाइन बोली, क्योंकि वहाँ पे बुलाया तो गया बट कॉम्प्रोमाइज़ वर्क नहीं हुआ। जो गांधी जी चाहते थे वो हुआ नहीं। उस कारण क्या वो रिटर्न आए डिसअपॉइंटेड होके, बट वह रिटर्न आके हालात बद से बदतर हो चुकी थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल जफ़र खान दोनों जेल में थे। कांग्रेस को बैन कर दिया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसी चीज़ कोई नहीं थी और गांधी जी ने फिर से इसको रिलॉन्च तो किया
बट इसको उतना सक्सेस नहीं मिला जितना वो स्टार्ट किया था तब मिला था। सो यहीं पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म होता है। बट अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना योगदान कैसे दिया। सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।